नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स 2024 दिसंबर के अंतिम महीने की बात करें 2024 के उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समुद्र से के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो समुद्र के ऊपर है, कांच से बना हुआ पुल है, वो कन्याकुमारी में उद्घाटित किया गया है। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मुख्यमंत्री जो है ना कन्याकुमारी में एम के स्टालिन द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। WAVES 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? ये 2025 में जो सम्मेलन है 5 से 9 फरवरी, ये भारत के मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाकी साथ में जो आपके ये मान लो कि कुछ निर्देश और जानकारी हो, आप रीड कर लेना। 31 दिसंबर 2024 को एनपीसीआई के पे व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया गया? तो इसके लिए बदलाव था यूपीआई उपयोगकर्ता ऑन बोर्डिंग सीमा को हटाना। और सीमा कौन सी हटाई? इसके तहत देखो, व्हाट्सएप पे के लिए यूनिफाइड पेमेंट इसमें यानी यूपीआई उपयोगकर्ता ऑन बोर्डिंग सीमा समाप्त कर दिया। अपने 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता आधार सेवा प्रदान कर सकता है। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती? तो किस देश के बीच खेली जाती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। हेमंत उदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलेटिक्स बनने का रिकॉर्ड बनाया? मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में ये रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? ये महिला काम्या कार्तिकेयन। दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? ये भारतीय खिलाड़ी जीती हम्पी कोनेरू ने। कौन से बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? ये मान्यता प्राप्त हुई सेव द लिंका जो गीत है उसको प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखो। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य ये अभ्यास होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बन रहा है? सबसे बड़ा बांध बन रहा है चीन में। और याद रखना, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण को मंजूरी दी है और ये तिब्बत में भारतीय सीमा के पास बिल्कुल सटीक स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थान नाम से जाना जाता है? तो वहां यार लुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के एकटाऊ के पास अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट J28243 को गलती से किस देश की वायु रक्षा प्रणाली ने गिराया था? तो किस देश की रक्षा प्रणाली ने गिराया था? रूस। ठीक है। नेक्स्ट देखो। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है? तो ये व्यापककार थे 1991 में भारत के आर्थिक जो उदारीकरण की नीति है ना, मैं कहूँ तो यहाँ पर LPG बोला जाता है, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति लागू की भारत में 1991 में जब ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में भी कार्य किया? कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने कार्य किया था सन 1982 से 1985 तक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां शामिल की गई थी? कौन सी श्रेणियां शामिल की गई थी? याद रखना, ये की गई थी कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण से जितनी श्रेणियां थे वो इसमें शामिल
की गई थी। यानी कला भी है, संस्कृति भी, वीरता भी है, नवाचार भी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी है, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण शामिल की। और याद रखना 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किए, नोट करना ये चीज, ठीक है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित होंगे? 38वीं राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में आयोजित। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 दिसंबर को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 38वें खेलों का मशाल यात्रा का उद्घाटन किया। दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है? कौन है? बूम बूम जसप्रीत बुमराह। वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राजस्व सचिव बनाया अरुणिश चावला को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो ये दी जाती है गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र, उनके बलिदान के लिए। और याद रखना 26 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री ने 100वीं जयंती मनाई? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये मेजबानी कर रहा है आईसीसी 2025 से पाकिस्तान कर रहा है। और आपको पता हो मसाल को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ था। दिसंबर 2024 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के रूप में होती है, इसलिए भाजपा सरकार इसको सुशासन के रूप में मनाती है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया था एम रघु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो श्री राम कृष्ण को नियुक्त किया है। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ आयोजित किए जाएंगे? भारत के मैच आईसीसी में 2024-25 में कहाँ होंगे? संयुक्त अरब अमीरात। क्योंकि ये ट्रॉफी कहाँ हो रही है? ये पाकिस्तान में हो रही है। भारत पाकिस्तान में टीम जा नहीं रही। दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना था? आइसलैंड का सबसे युवा बना था क्रिस्टरून फ्रोस्टडोटिर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। नेक्स्ट देखो, 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वी रामा सुब्रमणियन को नियुक्त किया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिसंबर 24 में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को नियुक्त किया है। उद्घाटन अंडर 19 एसीसी महिला T20 एशिया कप 2024 की किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भारतीय टीम ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई? कौन से भारतीय राज्य को मान्यता दी गई? तो मध्य प्रदेश को दी गई। नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित यानी ढका हुआ है? तो 25.17% 2023 के अनुसार। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी टोटल वृक्ष आवरण कितना है? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो कुवैत द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया।
ये महत्वपूर्ण अपने दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी वीकली महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपने 2024 के जो मोस्ट यानी मैं बात करूं 500 से 600 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले वो एक सीरीज भी और लेकर आएंगे। जुड़े ये मस्त आज के लिए। जय हिंद।